हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं कैपेसिटर से कुछ न्यूमेरिकल्स जो आज आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से है। ठीक है, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि यदि क्रॉस वाले कैपेसिटर्स का प्रोडक्ट, क्रॉस वाले कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट इस वाले प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तब वह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। कहने का मतलब अगर सिंपल सा एक थ्योरी से बताएं, ठीक है, तो ये यदि अगर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ है, ठीक है, तो ये कहता है कि यदि इस C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट यानी C1 इंटू C3 अगर इक्वल होता है C2 इंटू C4 के, तो यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, इक्वल होता है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। क्लियर है? और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है सेम। यदि अगर इसको P माने, इसको Q माने, तो Vp इज इक्वल्स टू हो जाता है Vq, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल यदि अगर सेम रहेगा, ठीक है, इसका मतलब है कि बीच वाले जो कैपेसिटर्स है इसका कैपेसिटी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये काम करना बंद कर देगा। है कि नहीं? क्योंकि पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच कोई चार्जेस नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये वाला क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, यानी इस वायर को ही हम हटा देते हैं। कब? जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तब। क्लियर है? और ये थ्योरी को फॉलो करना चाहिए। ये दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखिए, तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है कि नहीं? 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16। इसका मतलब है कि बीच वाले जो कैपेसिटर्स है ये काम करना बंद कर देगा, यानी इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कोई चार्जेस इससे पास नहीं करेगा, यानी P पॉइंट का पोटेंशियल और Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया है, सेम हो गया है। ठीक है, तो अब तो इस कैपेसिटर्स का कोई काम नहीं रहा। जब कोई काम नहीं रहा तो सिंपल सा हम लोग कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, यानी इसका इक्विवेलेंट तैयार करें तो ये हमारा पॉइंट ए हो गया और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो यहां से यदि अगर देख रहे हैं तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कुछ इस तरह से अरेंज कर देंगे। नीचे में यदि अगर देखें तो ठीक इसी तरह से एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया ए और बी। और निकालना हम लोग क्या है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये इसका 4, ये 4 है, 4 है, 4 है कि नहीं? सब 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब सिंपल हम लोग जहाँ तक के देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? जब दोनों सीरीज में है तो दोनों को हटा करके एक लगाएंगे तो एक कितने का लग जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। 4 दूने 8, 2 दूना 4, यानी एक जो कैपेसिटर लग जाएगा वो कितने का लग जाएगा, 2 माइक्रोफैराड का। और यहाँ पे ये जो हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट तैयार करेंगे, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, और यहाँ से जो इसका इक्विवेलेंट तैयार होगा वो कुछ इस तरह से इक्विवेलेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 को हटा करके हम एक लगा दिए, कितने का लगाएंगे, 2 माइक्रोफैराड का,
ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। जब पैरेलल में आ गया तो इसका सी इक्विवेलेंट दोनों को सिंपल सा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और टोटल हमारा कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकल चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि अगर आपको समझ में आया तो सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये आप चेक कैसे करेंगे, तो आप इसको बना करके आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए बच्चों, आपके पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद आप बनाएंगे। ठीक है, फिर बताते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो इस कैपेसिटर्स को सबसे पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करने के लिए देखिए फिर से हमारे पास में जो आया है वेटस्टोन ब्रिज का ही लग रहा है। ठीक है कि नहीं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर जो दिख रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है फिगर को। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने का। ये हमारा हो जाता है ए पॉइंट, ये हो गया है बी पॉइंट। ठीक है, और ये पी और क्यू है, तो यहाँ पे पी है, ये वाला क्यू है। ठीक है, तो देखिए ए और पी के बीच जो लगा हुआ है वो एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस टाइप से। पी और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद ए और क्यू के बीच कितने कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, और उसके बाद क्यू और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कुछ फिगर तैयार हो गया आपका। और पी और क्यू के बीच एक कैपेसिटर है, तो एक कैपेसिटर हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, जहाँ तक दिख रहा है कि सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है। 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड। लेकिन कुछ तो छूट रहा है सर, क्या छूट रहा है, एक कैपेसिटर जो ए और बी से डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि इसको हम नीचे ऐसे लेकर के आ जाएंगे, जो ये हो गया 8 माइक्रोफैराड। क्लियर है, चलिए यहाँ तक जब क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं। तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के यदि अगर इक्वल होगा तो ये कैपेसिटर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये काम करना बंद कर देगा, है कि नहीं, यानी इस रास्ते से कोई चार्ज पास नहीं करेगा। कब, जब इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के कैपेसिटी का प्रोडक्ट इसके कैपेसिटी के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि इक्वल तो लग रहा है, 8 8 64, 8 8 64, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास में जो बचेगा वो एक पॉइंट बचेगा। यहाँ पे हम बनाते हैं, एक ए पॉइंट बचेगा और ये बी पॉइंट। ए और बी के बीच, ए से डायरेक्ट हम बी तक के, ये पी और क्यू को तो हटा देते हैं बीच से। ठीक है, तो ए से डायरेक्ट बी तक के दो कैपेसिटर लगा हुआ है, दो कैपेसिटर लगा देंगे। फिर यहाँ से यहाँ नीचे देख रहे हैं तो दो कैपेसिटर लगा हुआ है, ए से बी तक दो कैपेसिटर लगा देंगे, और एक नीचे में डायरेक्ट ए और बी से लगा हुआ है, कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। 8 माइक्रोफैराड सबका कैपेसिटी 8 माइक्रोफैराड। अब इसका यदि अगर इक्विवेलेंट तैयार करें तो ये दोनों कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, सी इक्विवेलेंट है ना। कितना का लगाएंगे, तो 8 × 8/8 + 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 बराबर 4 माइक्रोफैराड। यानी इसका इक्विवेलेंट यदि अगर तैयार करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। फिर एक ये दोनों को हटा करके, ये दोनों को हटा करके एक लगाएंगे, कितना का, 4 माइक्रोफैराड, और नीचे में तो पहले से हैं ही 8 माइक्रोफैराड। अब सब के सब किस में आ गया,
सीरीज में आ गया, सॉरी पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आ गया तो सिंपली क्या हम लोग करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटी को ऐड कर देंगे। इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैराड। ये हमारा ए और बी के बीच का सी इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, आपका क्वेश्चन तैयार है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि अगर ए मानते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी मानते हैं। ठीक है, यहाँ का अलग हो जाएगा, इसको पी और इसको क्यू मान लेते हैं। क्लियर है? अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ये हमारा कितना हो गया, क्या हो गया, ए बी हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया, है कि नहीं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ए और पी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए और पी के बीच एक कैपेसिटर लगा देंगे जो कितने का होगा, 12 माइक्रोफैराड का होगा। ठीक है, आगे देख रहे हैं पी और बी के बीच, पी और बी के बीच एक कैपेसिटर, देखिए यहाँ से पी और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पी और बी के बीच एक कैपेसिटर लगा देंगे 12 माइक्रोफैराड का। ठीक है, उसके बाद Q और B के बीच एक कैपेसिटर 12 माइक्रोफैराड का। A और Q के बीच, देखिए A और Q के बीच 12 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया 12 माइक्रोफैराड। और उसके साथ P और Q के साथ, P और Q के बीच कितना है, 12 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर। अरेंज हो गया। ठीक है, अब तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट इक्वल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का 12 12 है 144, 12 12 144 हो गया प्रोडक्ट इक्वल। तो इसका कहानी हो जाएगा समाप्त, है कि नहीं। जब इसका कहानी समाप्त हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग तैयार करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, है कि नहीं। तो यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, नीचे में 2 कैपेसिटर लग जाएगा। ठीक है, अब ये 12 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड, ये 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया। दोनों को हटा करके एक एक कैपेसिटर लगाएंगे, कितने का लग जाएगा। तो सीरीज के लिए क्या होता है, C1 × C2 बाई C1 प्लस C2, 2 बार में, ये 6 बार में, यानी 6 माइक्रोफैराड। दोनों को हटा करके एक लगा सकते हैं, कितने का, 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक कैपेसिटर, ये हो गया एक कैपेसिटर, जो कितना कैपेसिटी है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोफैराड फाइनल ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए एक क्वेश्चन आपको आज फिर से एक होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन करके और पूरा, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बता दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छे से आपका वेट स्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।